हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फतेह मैराथन सीरीज में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो का पार्ट 1 है और इससे पहले मैं अपने चैनल पे एक्सरसाइज 13.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वो देख लें ताकि आपको कंसेप्ट की अच्छी तरह से क्लैरिटी हो सके और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने वहां पे यूज किए वहां आज हम इनको यहाँ पर भी यूज करेंगे, तो आपको पता चल सके कि हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को यूज करना है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है? ए 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं गिवन है बेसिकली हमें, जिसकी हाइट हमें 20 मीटर बताई गई है विद द डायमीटर 7 मीटर। डायमीटर की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पे उसकी। इस डग, उसको खोदा गया है, एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग, और एक अर्थ बनाया गया है डिगिंग से टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, ताकि उसे एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सके दैट इज ऑफ लेंथ 22 मीटर एंड ब्रेथ इज 14 मीटर। बेसिकली हमें फाइंड क्या करनी है, उस प्लेटफॉर्म की हाइट फाइंड करनी है। अब आप यहाँ पे देखिए गिवन, देखिए डायमीटर ऑफ वेल इज 7 मीटर। यहाँ पे एक रफ डायग्राम भी बनाया है। बेसिकली मान लीजिए हमारे पास एक कुआं, यहाँ पे डायमीटर उसका 7 मीटर, रेडियस कितना हो गया डायमीटर का हाफ 7/2 मीटर। डेप्थ ऑफ डग दैट इज हाइट, स्मॉल एच की वैल्यू कितनी हमारी, दैट इज 20 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म गिवन टू अस इज 22 मीटर एज वेल एज द ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 14 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है हाइट प्लेटफॉर्म की। अब आप यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने इस कुएं को खोदा और हमने एक डिगिंग स्टार्ट की तो बेसिकली उसके चेंज किस में आया, उसके बेसिकली चेंज वॉल्यूम में आया। तो जो हमारा ये यहाँ पर हमें गिवन है कुआं, वो सिलेंड्रिकल शेप में गिवन है ना, सो दैट मींस उसके वॉल्यूम में चेंज आया और उसको चेंज करके हमने उसके वॉल्यूम को चेंज करके किस वॉल्यूम में चेंज किया, दैट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। कैसे? क्योंकि हमें लेंथ गिवन है, उसकी ब्रेथ गिवन है और हमें हाइट फाइंड करनी है। हमें इनडायरेक्टली वे से पता चल रहा है कि हम यहाँ पर हमें एक जो हमारा प्लेटफॉर्म बन रहा है वो क्यूबॉइड की शेप का बन रहा है, क्योंकि वॉल्यूम सिलेंडर का जैसे चेंज हुआ तो वो किसकी शेप में बन गया, क्यूबॉइड की शेप में। सो दैट्स व्हाई नाउ प्रूफ, यहाँ पे देखिए let the height of platform be h meter and according to question जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म के, क्योंकि वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इक्वल हो सकता है। अब किसी चीज में अगर हम कोई ऐड भी करते हैं तो उसमें ऐड वाली चीज को ऐड करेंगे, मींस कि अगर लीटर में कोई चीज गिवन है तो उसमें किलोग्राम की चीज थोड़ी ऐड करेंगे। सिमिलरली इन दैट वे तो वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट में ये सबसे पहले बेशुमार है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब कैपिटल एच की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, बाकी सभी वैल्यू आपको गिवन है तो उन सभी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2 है, आर स्क्वायर दैट मींस 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, और हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म जो हमारी डग है मींस की जो वेल है उसकी हाइट हमें गिवन थी 20 मीटर। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूनिट्स कौन कौन से हमें गिवन है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे आप इन सभी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आएगी 2.5 मीटर। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे एक मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है जी, उसका रेडियस हमें यहाँ पे गिवन है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर, स्फीयर को रिकास्ट किया गया, मेल्ट करके रिकास्ट किया इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर, जिसका रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, हाइट ऑफ द सिलेंडर। गिवन टू प्रूफ जरूर लिखेगा क्वेश्चन में, क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्या हमें फाइंड करना है, बिकॉज इसके भी सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स होते हैं। तो रेडियस आर ऑफ स्फीयर दैट इज स्मॉलर 4.2 सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखिए, यूनिट से भी सेंटीमीटर, तो हमें कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। रेडियस आर डैश ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फाइंड क्या करना है हमने, हाइट ऑफ सिलेंडर। प्रूफ देखिए, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर भी h सेंटीमीटर, कैपिटल H। हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारी हाइट है सिलेंडर की वो कैपिटल H सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यों किया हमने यहाँ पे ऐसे, देखिए बिकॉज हमें क्या गिवन था कि एक मेटेलिक स्फीयर है, स्फीयर को मेल्ट किया, उसको रिकास्ट किया, मींस कि उसके वॉल्यूम में चेंज आया ना, क्योंकि सभी डायमेंशंस में चेंज आ रहा है, दैट मींस उसकी वॉल्यूम में चेंज आ गया, उसकी डायमेंशंस बदल गई। हैंसफोर्थ तुम्हारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था वो किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, क्योंकि स्फीयर को रिकास्ट किया तो उसी का वॉल्यूम जितना स्फीयर का था उसी का ही उतना ही होगा हमारा सिलेंडर के लिए भी। अब यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है,
उसके फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे आर को हमने सिलेंडर के लिए आर डैश डिनोट किया, तो पाई आर डैश होल स्क्वायर, और सिलेंडर की हाइट एच है कैपिटल एच, तो पाई आर डैश होल स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू विच इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, जो कि आपको एग्जामिनेशन टाइम में भी आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब सभी वैल्यूज आपको गिवन है, फाइंड क्या करना था, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच को छोड़ के जितने भी वैल्यूज गिवन है उन सभी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पाई के साथ हमने पाई को कैंसिल आउट किया, 6 × 6 × एच, आर डैश की वैल्यू 6 थी, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, एंड इधर राइट हैंड साइड में 4/3 × 4.2 × 4.2 × 4.2 दैट इज 4.2 होल क्यूब, क्योंकि स्फीयर के लिए स्मॉल आर दैट इज रेडियस की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर में यहाँ पे गिवन थी। सभी वैल्यूज को आप कर देंगे सब्स्टिट्यूट, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 2.744 और यू कैन से हाइट इज 2.74 सेंटीमीटर। यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो यूनिट्स को आप डालना मत भूलिएगा एग्जामिनेशन में भी। हैंसफोर्थ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.74 सेंटीमीटर। अब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। हमें यहाँ पे बताया गया ए वेल कुआं मीन्स की जिसका डायमीटर हमें गिवन है 3 मीटर, उसकी हाइट बेसिकली गिवन है 14 मीटर। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, जो अर्थ लिए निकाली गई है उसके बाहर, इट हैज बीन स्प्रेड इवनली अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। तो उसको एक सर्कुलर रिंग के शेप में क्या किया गया, उसको स्प्रेड किया गया है, ठीक है, चारों ओर उसके, ऑफ विद 4 मीटर, उसकी विथ हमें यहाँ पे बताई गई है 4 मीटर। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, हमें क्या है, एम्बैंकमेंट बताना है, मीन्स कि उसको एम्बैंकमेंट बनाया गया उसका, तो हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली यहाँ पे, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो एम्बैंकमेंट बना है उसकी हाइट हमें यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ वेल इज 3 मीटर, रेडियस स्मॉल आर ऑफ वेल विच इज बेसिकली इक्वल टू 3/2, तो डायमीटर का हाफ ही बेसिकली रेडियस होता है। अब डेप्थ ऑफ अर्थ डग दैट इज हाइट, हाइट की वैल्यू स्मॉल एच की वैल्यू वो हमें गिवन है 14 मीटर, ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, विड्थ ऑफ एन एम्बैंकमेंट, जो एम्बैंकमेंट हमने यहाँ पे फॉर्म की उसके कुएं के चारों ओर, तो वो कितनी है, उसकी विड्थ है 4 मीटर। फाइंड करना है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। प्रूफ में देखिए ये एक हमारे पास एक मान लीजिए कुआं है, तो वो बेसिकली होता है सिलेंड्रिकल शेप में, तो उसकी जो हमारी हाइट गिवन है वो 14 मीटर है, और उसके चारों ओर यहाँ पे क्या बनाई गई, एम्बैंकमेंट बनाई गया है। तो हमारा ऊपर एक सर्कुलर व्यू देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से आपको ज्यादा और क्लैरिटी होगी। यहाँ पे देखिए आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट R1 की वैल्यू, आउटर रेडियस जो बाहर वाला रेडियस होगा, मीन्स की ये तो एक तो हमारा जो वो है सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ जो हमारा वेल है उसका है, और ये एम्बैंकमेंट जो बाहर बनाई गई है उसकी यहाँ से यहाँ तक लेकर विथ 4 मीटर है, और ये 3.2 मीटर इनर रेडियस है जो किसका है, वेल का, ठीक है जी। तो आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, 4 + 3/2, तो ये सारा रेडियस निकल के एड अप करके आउटर रेडियस बन जाएगा एम्बैंकमेंट का। सो जिसको हमने डिनोट किया R1 के साथ, R1 इज इक्वल टू 3/2 + 4 विच इज 11/2 मीटर। इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 3/2 मीटर, जिसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे R2 के साथ। तो इनर रेडियस बेसिकली जो हमारा ये अंदर वाला रेडियस हो गया। लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू h मीटर, हमने मान लिया कि जो हमारी हाइट एम्बैंकमेंट की वो कितनी है, h मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे अब हम, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल विच इज डग फ्रॉम द वेल, जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, क्योंकि उसी के वॉल्यूम को चेंज करके तो हमने एम्बैंकमेंट को डिजाइन किया है, तो हम उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे हम, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज बेसिकली जो हमारा सॉइल डग है वेल का, जो हमारा कुआं है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंड्रिकल शेप के लिए हमारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वही लिखेंगे हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट में देखिए हमने यहाँ पे लिखा पाई R1 होल स्क्वायर माइनस R2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, ऐसा क्योंकि हमें ये वाला सारा वॉल्यूम निकालने के लिए बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस के माइनस करना होगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव सब्ट्रैक्ट हियर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। तो सभी वैल्यूज के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू वेल के लिए कुएं के लिए 3/2 थी, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है जी। और एच हमने यहाँ पे फाइंड करना है, एम्बैंकमेंट की हाइट हमने फाइंड करनी थी बेसिकली। सभी वैल्यूज को जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1.125 मीटर। आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, इसको आपको अच्छी तरह से करके जाना है, कुछ नहीं करना है। जैसे अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखता है कि हमने उसको रिकास्ट किया, उसकी शेप में चेंज लाया, तो बेसिकली वहां पे आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कहीं ना कहीं हमने उसके वॉल्यूम को चेंज किया, क्योंकि वॉल्यूम को चेंज करने से हमारी शेप क्या हो जाएगी, टोटली चेंज हो जाएगी, उसी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।